फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरी पहली टिप होने वाली है मोमबत्ती को लेके। दोस्तों, मोमबत्ती तो हम सब अपने घर पे जलाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, गलती से इसका मोम हमारी ऐसी जगह पे गिर जाता है जहाँ पर भी हम उसको स्क्रैच नहीं कर पाते। कई बार वो हमारी टाइल्स के ऊपर गिर जाता है या हमारे ग्लास टेबल के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे स्क्रैच करेंगे तो वो हमारा सरफेस भी खराब हो जाता है, उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। ये देख सकते हैं कि मेरे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर भी इस तरीके से मोम गिर चुका है। अगर मैं इसके ऊपर स्क्रैच करूंगी तो ये मेरा सारा चॉपिंग बोर्ड लकड़ी की होने की वजह से छिल जाएगा। तो अगर ऐसी जगह पे अगर आपका मोम गिर जाता है तो इसको आप कैसे हटा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ एक पेपर। आप क्या करें, उस जगह के ऊपर आप इस तरीके से पेपर रख दें और अब आपने करनी है प्रेस गरम। प्रेस गरम करने के बाद आप इसके ऊपर प्रेस फेरें, तो उससे क्या होगा, प्रेस की हीट से जो है आपका मोम मेल्ट हो जाएगा और सारा का सारा मोम आपका जो पेपर है एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी जो सरफेस है एकदम क्लीन हो जाएगी और आपको स्क्रैच भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने प्रेस चलाई है तो सारा का सारा मोम जो है हमारे पेपर के ऊपर आ गया है और मेरा जो ये है सरफेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप भी होने वाली है कैंडल्स को लेके। दोस्तों, कैंडल तो हम सब जलाते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा है, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हमारी कैंडल जो है बहुत जल्दी जल्दी जलकर खत्म हो जाती है और कई बार तो इतनी छोटी हो जाती है कि हमें उसको जलाने को मन नहीं होता और हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आपकी कैंडल जल्दी जल्दी ना जले, उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, घर पे रखा हुआ इस तरीके से आप फॉइल पेपर का कोई भी टुकड़ा ले लें और फॉइल पेपर का टुकड़ा लेने के बाद आपने क्या करना है, अपनी कैंडल्स के ऊपर इस तरीके से फॉइल पेपर को लपेट देना है। इस तरीके से जब आप अपने कैंडल को जलाएंगी तो आपकी कैंडल काफ़ी लंबे टाइम तक जलेगी, आसानी से, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, दिया जलाने के लिए हमें अक्सर बाती की ज़रूरत होती है, जिसको कि हम मार्केट से महंगे दामों पर खरीद के लेकर आते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप मिनटों में ही इस तरीके की लंबी बाती बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है कॉटन। इस तरीके से आप कॉटन को लंबाई में फैला लीजिए और इसके बाद अब हम लेंगे अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से स्टेनर लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो हमने बाती बनाई हुई है, रुई ली है, इसके ऊपर हमने स्टेनर की मदद से फेरेंगे। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी जो बाती है मिनटों में ही बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप स्टेनर की मदद से मिनटों में ही ढेरों बातियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, एक और बाती बनाई है, मैं आपको एक बाती और बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए फिर से हम ले लेंगे इस तरीके से कॉटन का एक लंबा पीस और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टेनर के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से घुमाएंगे। इस तरीके से आप मिनटों में ही ढेरों बातियां अपनी बनाकर तैयार कर पाएंगे और अपने दिए को जला पाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से सिल्वर फॉइल की मदद से बिना घी तेल के अपने दिए जलाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी हम बाती इस तरीके से दिए में बाती जलाते हैं तो हमारी बाती जलकर बिल्कुल खत्म हो जाती है और धीरे धीरे ये हमारी दिए के अंदर डूब जाती है। तो आप इस तरीके से बाती ना जलाएं। आपने क्या करना है, आपने लेनी है बाती और बाती लेने के बाद हमने अपने बाती को तेल में अच्छी तरीके से कोट कर लेना है और इसके बाद आप लें इस तरीके से फॉइल पेपर का टुकड़ा। अब हम क्या करेंगे, अपनी बाती को फॉइल पेपर के अंदर लपेट लेंगे और अब हम लेंगे दिया और दिए के अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से बाती को और मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से हम पानी की मदद से अपने दिए जला सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बाती बनाई है इसको हमने डाल दिया है इस तरीके से पानी में। अब हमें क्या करना है, बस इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं जरा सा बस ऑयल ही ऐड करने वाली हूँ। चाहे तो आप पूरे दिए में भी जलाएंगे तो आपकी बाती बिल्कुल भी बुझेगी नहीं और इस तरीके से लंबे टाइम तक जलती रहेगी। अब मैं आपको इसको जलाकर दिखाती हूँ। इस तरीके से आप बिना घी तेल के फॉइल पेपर की मदद से पूरी रात अपना दिया जला सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कुकर को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारी गैस ढंग से काम नहीं करती, जिसके कारण हमारे कुकर की बैक साइड पूरी तरीके से गंदी हो जाती है। तो इसको साफ करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको साफ करने का आज बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें अपने कुकर को गीला कर लेना है। अब हमें लेना है अपने घर पे रखा हुआ पुराना दिवाली का खराब दिया। करेंगे, इस दिए की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से घिसेंगे। जैसे जैसे आप घिसते जाएंगे तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही आसानी से आपका कुकर है एकदम साफ हो जाएगा।
इसके ऊपर लगी कालस मिनटों में ही दूर हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको किसी कपड़े की मदद से इसको साफ करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, बिना किसी वॉशिंग पाउडर के, बिना किसी जेल के हमारा कुकर का तला जो है पीछे से कितनी आसानी से साफ हो चुका है। इस तरीके से आप अपने घर पे रखे पुराने दिए की मदद से अपने बर्तनों को बहुत ही अच्छी तरीके से चमका सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है बादाम को लेके। बादाम दोस्तों ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जब हम बादाम का इस्तेमाल अपनी स्वीट डिश में करते हैं तो हम ज़्यादातर इसको हमेशा छील कर यूज़ करते हैं, लेकिन इसको छीलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि जब हम इसको छीलते हैं भिगोने के बाद तो हम अपने नाखूनों से इस तरीके से छीलते हैं, जिसके कारण जो है हमारे नाखूनों में काफ़ी पेन होने लग जाता है। क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बादाम को छीलना होता है तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसको छीलने का मैं बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ कि जिससे कि आपके बादाम मिनटों में ही छील जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी बादाम जो भी आपने छीलना है वो आप बादाम ले लीजिए और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है चाकू, और चाकू लेके आपने हल्का सा इसके ऊपर साइड से कट लगा देना है। कट लगाने के बाद आप अपने बादाम का छिलका उतारें तो आप देखेंगे कि आपका छिलका बहुत ही आसानी से मिनटों में उतर जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे तो आप इसको हाथ की मदद से भी उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, चाहे तो आप नाइफ की मदद भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कट लगा के आप ये छिलके को इस तरीके से उतार दीजिए। ये देखिए, इससे आपका छिलका मिनटों में उतर जाएगा और ना ही आपके हाथों में कोई पेन होगी और इसकी मदद से आप ढेरों बादाम मिनटों में ही छील सकते हैं। लगे तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।